चुनाव आयोग अपनी जेब में है, ये कितना ही डाका डाल दे, कितनी चोरी कर ले, इनका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। लेकिन ये जानते नहीं है, ये बिहार का मीडिया है, इसलिए हमारा नारा हम बार-बार दोहराते हैं, अगर बिहार बदलना है तो सरकार बदलना। सबसे ज्यादा घोटाला पंचायती राज विभाग। यहाँ न केवल पुल पानी में बह गए, यहाँ 70,000 करोड़ आपका पैसा सड़क पर भी ये मुद्दा उठाया जाएगा और संसद में भी हम प्रयास कर रहे हैं कि मुद्दा हम उठाएं। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार में घोटाला नहीं बल्कि महा घोटाला हुआ है। 70,000 करोड़ का महा घोटाला हुआ है और ये बातें हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि आप बखूबी जानते हैं कि जब से कैग रिपोर्ट सामने आई है, ये बातें लगातार कह रहा है विपक्ष, और विपक्ष लगातार नीतीश सरकार पर बड़े बड़े आरोप भी लगा रहा है। और उस वक्त की ब्रेकिंग खबर ये है कि इसको लेकर के अभी अभी कांग्रेस ने भी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस पीसी में बड़ी बड़ी बातों का जिक्र किया है, बड़े बड़े आरोप लगा दिए। सिर्फ आरोप ही नहीं लगाए हैं बल्कि इस्तीफे तक की मांग कर दी है और बता दिया है कि इसको लेकर के कांग्रेस आगे क्या कुछ करने जा रही है। तो क्या कुछ बता रहे हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के तमाम नेता, सबसे पहले आप उनको सुनिए। एक खुशखबरी देने और बधाई भी देने। खुशखबरी ये है, ये एक ऐसी चीज हुई है जिसका एहसास बिहार के लोगों को नहीं है। विकास हो गया, ऐसा 100% विकास हो गया, पुल बन गए, पानी बिजली सब कुछ हो गया, शिक्षा, लेकिन लोगों को नहीं पता चला। लोगों को क्यों नहीं पता चला? क्योंकि सरकार के पास हिसाब ही नहीं। ये एक अनोखा प्रयोग हुआ है बिहार में, बिहार की सरकार के हाथों हुआ है, जिसका खुलासा सीएजी रिपोर्ट में 70,000 करोड़। कितने जीरो होते हैं या बीजेपी वालों से पूछो, उनको मालूम है, हमें नहीं मालूम। 70,000 करोड़ में जीरो कितने? 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला मोदी और नीतीश कुमार की सरकार ने किया। ये सीएजी रिपोर्ट कह रही है, हम नहीं। और ये जो पैसा है, कोई प्रोजेक्ट होता है, वो प्रोजेक्ट में जब खर्चा होता है, कोई विभाग उसमें खर्चा करता है, तो यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट देना पड़ता है। तब मालूम पड़ता है कि हाँ, ये पैसे का उपयोग हो गया। ये प्रक्रिया है। 70,000 करोड़ रुपए के यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट सरकार के विभिन्न विभागों ने नहीं जमा कराए। आप वापस सुन लीजिए, बहुत खतरनाक बात बता। 70,000 करोड़, 70,000 करोड़ रुपए के घोटाले यूं उजागर हुए कि सरकार के विभिन्न विभागों ने यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जमा नहीं कराया, मालूम ही नहीं वो पैसा कहां गया। अब खबरों में आता है पुल गिर गए, पानी में बह गए। यहां न केवल पुल पानी में बह गए, यहां 70,000 करोड़ आपका पैसा पानी में बह गया। और जो मोदी जी आकर दोनों हाथ यूं करके बोलते थे ना, कितना पैसा दूं बिहार को, 50,000, 1 लाख, 1.25 लाख करोड़, उस 1.25 लाख करोड़ में से 70,000 तो ये बट गए। अभी इस प्रेस वार्ता के बाद में अभय जी ने कोई वीडियो बनाया है, वो भी आपको दिखाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा कि किस किस के हाथ में ये, किस किस की जेब में ये 70,000 करोड़ गए। नीतीश जी तो चलिए, अब उनके लिए क्या बोले, लेकिन एक बीजेपी की तरफ से भी है हाथ की सफाई करने वाले, उन्हीं के साथ विक्रम और बेताल। तो वो जो बेताल है, उन्होंने कितना लिया वो सब आपको भी इसमें मालूम पड़ेगा। पंचायती राज विभाग इसमें अग्रणी है। सबसे ज्यादा घोटाला पंचायती राज विभाग, उसके बाद शिक्षा विभाग, शहरी विकास, ग्रामीण विकास, कृषि विभाग। बच्चों के मिड डे मील स्कीम को जो न छोड़े, उससे बड़ा पापी
अपराधी नहीं, पापी और कौन। अपराध तो बहुत होते, पाप, ये पाप है। बच्चों का भोजन चुरा ले, उसको भगवान माफ नहीं करता, तो बिहार की जनता कैसे माफ करेगी? ये देखिए, ये जो कुल बजट है बिहार, ये 70,000 करोड़, उसका 1/3 हिस्सा है, 1/3। सोचिए कितनी बड़ी रकम है। इस 70,000 करोड़ में कितने अस्पताल बन सकते थे, कितने ईमानदारी से पुल बना सकते थे, स्कूल बना सकते थे, बच्चों को शिक्षित कर सकते थे, कॉलेज बना सकते थे। क्या क्या नहीं हो सकता था इस 70,000 का, लेकिन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि 70,000 करोड़ बंट गए, चोरी हो गए। जो मेरे से और आपसे बर्थ सर्टिफिकेट मांगते हैं और खुद यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं दे पा रहे, हमसे कागज मांगते हैं, खुद कागज, हिसाब किताब के कागज नहीं दे पा रहे, ये वो लोग। मक्कारी देखिए, डाका भी डालते हैं, सीना जोरी भी करते हैं, और ये भरोसा क्यों आता है? ये भरोसा इसलिए आता है क्योंकि इनको लगता है कि चुनाव आयोग अब इनकी जेब में है, ये कितना ही डाका डाल दे, कितनी चोरी कर ले, इनका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। लेकिन ये जानते नहीं है, ये बिहार का मीडिया है, ये बिहार की भूमि है, ये क्रांतियों की भूमि है। पूरे विश्व ने बिहार से क्रांतियों को उपजते हुए देखा है, इसलिए कितना ही चुनाव आयोग आप अपनी जेब में रख लीजिए, बिहार का एक एक मानस, एक एक व्यक्ति, एक एक बेटा, एक एक बेटी जरूर आवाज उठाएगा और इसके खिलाफ बटन दबाएगा। ये सीएजी की रिपोर्ट जब आई तो मैं बड़ा हैरान हुआ, क्योंकि सीएजी का तो नाम सुने में भी अब 11-12 साल हो गए। सीएजी तो सिर्फ हमारे वक्त आता, अब फिर से पता नहीं क्यों सीएजी। हो सकता है कोई अच्छे लोग होते हैं अभी भी बचे हो, जो डरते नहीं हो। काश ऐसे लोग चुनाव आयोग में भी होते, निडरता से एक रिपोर्ट निकाल दी। हमें बड़ी चिंता भी है सीएजी, अब हमें बड़ी चिंता है उनकी जान माल ठीक रहे, सुरक्षित रहे। हम तो चाहते हैं उनको सुरक्षा भी मिले, अब क्या पता है इनका, कोई भरोसा नहीं। बिहार के जब भी, अब आप लोग तो पत्रकार हैं, बहुत घूमते हैं, पूरे राज्य में घूमते हैं, जब भी किसी जर्जर पुल पर गुजरो, जब भी किसी सरकारी इमारत को खंडहर बनते हुए देखो, जब भी किसी अस्पताल की अव्यवस्था देखो, जब भी स्कूल की बिल्डिंग गिरते हुए देखो, समझ जाना कि 70,000 करोड़ हजम हो गए। और माफ मत करो, क्योंकि आप इन्हें अगर माफ कर देंगे तो इस बार तो 70,000 है, अगली बार 1,40,000 हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। इसलिए मैं आपके माध्यम से और सारे आंकड़े विभागवार, मैं अभय जी को और राजेश भाई को आग्रह करूंगा कि प्रेस नोट आप सबके बीच सर्कुलेट करें, विभागवार सारे आंकड़े आपके सामने। अब इस विषय पर आप सवाल पूछें, उससे पहले एक बहुत महत्वपूर्ण विषय, ये परिवार यहाँ बैठा है, दिया पासवान, आइए। ये लोग सक्रियता से फायदा तो कहते हैं कि काउंटिंग का मामला है। भाई सीएजी का काम ही काउंट करने का है, ऑडिट करने का है, क्या पैसा सही जगह पर, जिस प्रोजेक्ट के लिए पैसा लिया गया, क्या उस पे खर्च हुआ या नहीं हुआ, क्वालिटी कैसी थी उस काम की, क्या कहीं ज्यादा तो नहीं खर्च कर दिया, कम या ज्यादा, वो सारा सीएजी का काम ही यही होता है। तो ये कह देना कि साहब काउंटिंग का है, तो काउंटिंग का तो काम ही है सीएजी का, और क्या काम है? पहले इसी पे रखने, उसके बाद एसआईआर पे भी बात करेंगे। अब जैसे एक लाइन सीएजी रिपोर्ट से आई है, हाई पेंडेंसी ऑफ यूसी, मतलब यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट का इतना पेंडिंग है, दिए ही नहीं। इससे समझ में आता है कि एम्बेजलमेंट, मिसअप्रोप्रिएशन एंड डाइवर्जन ऑफ फंड्स, ये सीएजी रिपोर्ट की लाइन है। तो जो भी प्रमुख सचिव हैं उनको ये दिखा दीजिए कि ये लाइन तो सीएजी कह रही है, हम तो नहीं कह रहे। कांग्रेस पार्टी ने तो बाद में कहा, वो तो रिपोर्ट पढ़ के कहा, रिपोर्ट में तो ये लिखा है।
एम्बेजलमेंट, मिस अप्रोप्रिएशन एंड डाइवर्जन ऑफ फंड्स, इसका क्या अर्थ होता है? मैं प्रमुख सचिव जो भी है उनको मैं अभय जी राजेश जी को कहूंगा उन्हें एक डिक्शनरी भेज दें। महाघोटाला तो हो गया है, तो अब इसको लेकर के आप लोग क्या करेंगे? प्रेस कॉन्फ्रेंस तो आपने कर दी, लेकिन अब आगे का प्लान क्या है कांग्रेस का? भाई मैं तो ये मानता हूं, या फिर सिर्फ पीसी? सिर्फ पीसी तो गलत शब्द है, क्योंकि पीसी सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि आप लोगों की ताकत हमसे कहीं ज्यादा है। तो ये पीसी तो पहली, पीसी के माध्यम से ये लोगों तक बात पहुंचानी बहुत आवश्यक है। उसके बाद सड़क पर भी ये मुद्दा उठाया जाएगा और संसद में भी हम प्रयास कर रहे हैं कि ये मुद्दा हम उठाएं, क्योंकि ये मुद्दा राष्ट्रीय महत्व का मुद्दा है। 70,000 करोड़, जिसमें केंद्र द्वारा आवंटित फंड्स भी हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो केंद्र के फंड से चलते हैं, तो वो घोटाला जो है ये राष्ट्रीय स्तर का घोटाला है। हो गया मैम। लगातार उतर रहे, कई मुद्दों पर उतर रहे, इस पर भी उतरेंगे, जरूर बहुत जल्दी उतरेंगे। जो क्या स्ट्रैटेजी है, कब उतरना है, क्योंकि कई मुद्दे हैं। अभी हमारे साथी ने एसआईआर, एक आदमी एक सवाल, बहुत सारे मुद्दे हैं, तो इस मुद्दे को भी हम प्रमुखता देने वाले हैं। इसमें कोई, क्योंकि ये मुद्दा ऐसा है, ये मुद्दा ऐसा है जो पलायन से जो हमसे जुड़ा हुआ है, बेरोजगारी से जुड़ा हुआ है, भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है, सारे मुद्दे, उनका जो जन्म है, उनकी जननी यही है भ्रष्टाचार। एक सवाल है कि 1,70,200 करोड़ का कभी से दूसरी स्टेप का घोटाला हुआ था, उसके बाद उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री ने ये राजा के इस्तीफा लिया। आपको लगता है कि 10 मंत्रियों का अपने नाम लिया है, मुख्यमंत्री जी नियुक्ति के आधार पर उनसे इस्तीफा मांगेंगे? अब जो आपने 1,76,000 करोड़ बोला, उसको सीए जी ने खुद नोशनल लॉस बोला, एक्चुअल लॉस नहीं बोला था, नोशनल लॉस बोला। और जिन मंत्री का इस्तीफा हुआ 2017 में अदालत के माध्यम से वो बाइज्जत बरी हुई, लेकिन वो सरकारें अलग होती थी, जहां जवाबदेही फिक्स की जाती थी, सुनिश्चित की जाती थी, जिम्मेदारी लेते थे लोग। मुझे याद है यूपीए के दौरान एक नहीं 8-7 मंत्रियों ने इस्तीफा दिया था जिम्मेदारी लेते। तो आज जो मोदी जी का दौर चल रहा है, उसमें जिम्मेदारी तो छोड़ दी। लेकिन आपने संसद में देखा, पहलगाम की जिम्मेदारी यही नहीं रही। कोई मंत्री सामने नहीं आ रहा कि पहलगाम उसकी वजह से हुआ, मेरे से कोई चूक हो गई, कोई नहीं। तो ये दौर अलग है, लेकिन हम मांग कर रहे हैं कि मंत्रियों का इस्तीफा हो। ये सरकार इस काबिल नहीं है कि उस पर भरोसा रखा जा सके। एक पैसे का भी भरोसा इस सरकार ने नहीं बचा। इसलिए हमारा नारा हम बार-बार दोहराते हैं, अगर बिहार बदलना है तो सरकार बदले। अब इसके बाद भी अगर चुनाव आयोग को शर्म नहीं आए तो हम क्या कह सकते हैं? फिर तो हम, आपको मालूम है सुप्रीम कोर्ट में मामला चल ही रहा है और आपकी अदालत में हम है ही। ये जो खुलासे पिछले 10-15 दिन में हुए हैं एसआईआर को लेकर, पूरा विश्व हंस रहा है हमारे चुनाव आयोग पे। हमें इस बात की बड़ी पीड़ा होती है, बड़ी शर्म आती है, और हमें लगता है और उम्मीद है कि ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी को भी थोड़ी शर्म आती होगी, थोड़ी पीड़ा होती। तो सुना आपने कि कांग्रेस के नेताओं ने क्या कुछ कहा है, बड़ी बात कह दी है और साफ साफ कह दिया है कि अगर हमें जवाब नहीं मिलता है तो फिर हम सड़कों पर भी उतरेंगे। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी खबर, पूरी जानकारी आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।